उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही नगर पालिका और नगर पंचायतों में अपने अध्यक्ष और पार्षदों को जिताने के लिए जहां भाजपा, सपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने दांव पेच चलना शुरू कर दिए हैं, वहीं चेयरमैन व पार्षद पदों के दावेदार मैदान में नजर आने लगे हैं। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी एक निकाय पर कब्जे के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और फिर हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरा फोकस अगले महीने संभावित नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनाव पर है। इनमें दावेदारों के साथ ही राजनीतिक दल भी तेजी से सक्रिय हो गए हैं। नगर निकाय की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण 20 अक्टूबर तक पूरा होने के बाद वार्डों के निकायों के आरक्षण का काम फाइनल हो जाएगा। शासन में जातिगत आंकड़ों को जिलों से मंगा लिए जाने के बाद अध्यक्षों व वार्डों के आरक्षण का काम तेजी से चल रहा है। मतदाता सूचियों के फाइनल होते ही अध्यक्ष व वार्डों के आरक्षण की सूचियां जन सामान्य की आपत्तियों के लिए घोषित कर दी जाएंगी। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद आरक्षण की फाइनल लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। वर्ष 2017 में नवंबर महीने में निकाय चुनाव कराए गए थे। निर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक दिसंबर महीने में हुई थी। तभी से निकायों के कार्यकाल की गणना की जाएगी। बुंदेलखंड के झांसी जिले की बात करें तो यहाँ 2017 में निकाय चुनाव में मजबूत संगठन और प्रदेश में 3/4 बहुमत की सरकार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादातर निकायों में हार का सामना करना पड़ा था। जिले के 13 निकायों में से झांसी नगर निगम सहित गुरसराय नगर पालिका एवं गरौठा व बड़ा गांव नगर पंचायतों में ही भाजपा को जीत मिली थी, जबकि 9 निकायों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह से जिले की 13 निकायों में से सत्ताधारी पार्टी को 4 जबकि विपक्ष व निर्दलियों को 9 निकायों में सफलता मिली थी। प्रदेश में भारी भरकम बहुमत से भाजपा के सत्ता में होने के बावजूद स्थानीय निकाय चुनाव में इस हार को स्थानीय गुटबाजी व प्रत्याशियों के गलत चयन को जिम्मेदार ठहराया गया था। वर्ष 2017 की पराजय से सबक लेकर इस बार भाजपा संभल कर चल रही है। लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत पाने के बाद योगी राज की दूसरी पारी ज्यादा आक्रामकता और मजबूती से शुरू हुई देखी जा रही है। संगठन स्तर पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। भाजपा ने सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के लिए चुनाव संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। उनके सहयोग के लिए सभी निकायों में सह संयोजक भी बनाए गए हैं। मंडल स्तर से क्षेत्रीय स्तर तक के जिम्मेदार पदाधिकारियों व पूर्व पदाधिकारियों को संयोजक व सह संयोजक बनाकर अभी से मतदाता सूचियों को दुरुस्त कराने व आरक्षण के हिसाब सभी वर्गों के प्रत्याशियों के पैनल तैयार करने को कहा गया है। झांसी जिले के 13 निकायों में झांसी विधानसभा के एकमात्र निकाय नगर निगम में भाजपा जीती थी। बबीना विधानसभा क्षेत्र के 3 निकायों में से 1 में भाजपा जीती थी। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी 4 निकायों में भाजपा को पराजय मिली थी, जबकि गरौठा विधानसभा क्षेत्र के 5 निकायों में से 2 में भाजपा को जीत मिली थी। इस बार विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो झांसी, बबीना और गरौठा में पुराने ही विधायक हैं। झांसी में भाजपा के रवि शर्मा, बबीना में भाजपा से राजीव सिंह पारीछा और गरौठा में भाजपा के जवाहरलाल राजपूत के कंधों पर वहां के निकायों में भगवा फहराने की जिम्मेदारी होगी। मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदला हुआ समीकरण है। वहां पिछली बार भाजपा के बिहारी लाल आर्य विधायक थे। इस बार वहां भाजपा की सहयोगी अपना दल एस की डॉक्टर रश्मि आर्या विधायक हैं। पिछले चुनाव में रश्मि आर्या समाजवादी पार्टी में थी। उन्होंने मऊ क्षेत्र के 4 में से 3 निकायों मऊरानीपुर, कटेरा व टोड़ी फतेहपुर में सपा प्रत्याशियों को चेयरमैन का चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि रानीपुर में सपा के ही लेखराज सिंह यादव के पुत्र भगत सिंह यादव निर्दलीय चुनाव जीते थे। उनके जेल जाने के बाद लेखराज सिंह की पत्नी राम मूर्ति यादव उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीती थी। आगामी चुनाव में मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 निकायों में समाजवादी पार्टी 2017 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, इसकी उम्मीद काफी कम है। इसका कारण मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी दल की सहयोगी अपना दल एस की डॉक्टर रश्मि आर्या का विधायक होना तो है ही, साथ ही समाजवादी पार्टी में स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व का अभाव भी है। पर इन चुनाव में अब क्या होता है, क्या समीकरण बनते हैं, कौन जीतता है, कौन उभरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।